हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 7 डे ट्रैवल्स पर। क्या आपको पता है महाराष्ट्र में HSRP ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। जी हाँ, 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले पहले आप सभी को अपने व्हीकल्स पर HSRP लगवाना अनिवार्य है, अन्यथा चालान हो सकता है। आज हम इस वीडियो में HSRP को ऑनलाइन कैसे करते हैं ये जानेंगे, वो भी घर बैठे बैठे। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो ऑर्डर अभी तक नहीं कर पाए हैं या जिनको कोई दिक्कत आ रही है ऑर्डर। बुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, आपका व्हीकल्स महाराष्ट्र के किसी भी RTO में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इस प्रोसेस के थ्रू बुकिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि बहुत से व्हीकल्स महाराष्ट्र में ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू अपने HSRP नहीं लगवा पाएंगे। तो इस प्रोसेस में इनरोल करने के लिए आपका व्हीकल्स महाराष्ट्र के किसी भी RTO में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। नंबर 2, आपका व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी RTO में, और 1 अप्रैल 2019 से पहले का मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए। यानी कि मैन्युफैक्चर डेट और रजिस्टर्ड डेट दोनों 1 अप्रैल 2019 से पहले होना अनिवार्य है, तभी आप इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना ऑर्डर कर पाएंगे, अन्यथा आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी डेट है ऑर्डर करने में दिक्कत आ रही तो हमारी सेकंड वीडियो देखें, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को 3 जोन में डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 1 में कुछ RTO को एलोकेट किया गया है, जोन 2 में कुछ RTO को एलोकेट किया गया है और जोन 3 में कुछ RTO को एलोकेट किया गया है। इन तीनों जोन में एक एक सप्लायर को भी अपॉइंट किया गया है। यानी कि जोन 1 का जो सप्लायर है वो सिर्फ जोन 1 के RTO में जो व्हीकल रजिस्टर्ड है उनको ही HSRP प्रोवाइड करेगा। जोन 2 का जो सप्लाई डिसाइड हुआ है वो जोन 2 में जो भी RTO एलोकेट हुए हैं उनको सिर्फ सप्लाई करेगा। जो जिस वैसे ही जोन 3 में जो भी सप्लायर अपॉइंट हुआ है वो अपने जोन 3 के RTO के व्हीकल्स जो रजिस्टर्ड हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, इन तीनों जोन की जो सप्लायर्स हैं उन तीनों की वेबसाइट भी मैंने मेंशन की हुई है, स्क्रीन में दिख रही होगा आपको। इन पे जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ही ऑर्डर करें। और ये जो 3 सप्लायर मेंशन किए हैं, इन 3 के अलावा अगर कोई चौथा सप्लायर आपको आपकी व्हीकल जो रजिस्टर्ड है 1 अप्रैल 2019 से पहले की सर्विस देने की कोशिश करे तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाके ही अपने ऑर्डर को बुक करें, अन्यथा ठगी का शिकार हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं वाहन के अंदर कि जो मेरी व्हीकल्स है क्या वो वाहन के अंदर उसका डेटा करेक्टली इंटर है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी डेटा मिसमैच करता है वाहन से ऑर्डर करते समय तो या तो आप ऑर्डर आगे कर नहीं पाओगे या फिर आपका ऑर्डर किसी गलत कॉम्बिनेशन में ऑर्डर हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिटमेंट के टाइम पे जब आप जाओगे तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विज़िट करते हैं, गूगल्स में डालेंगे हम नो योर व्हीकल्स, नो योर व्हीकल डिटेल। ओके, जैसे हम नो योर व्हीकल डिटेल डालेंगे सामने लिख के आएगा परिवहन सेवा, यानी कि वाहन नेशनल रजिस्ट्रार ई सर्विस पे क्लिक करेंगे हम, और ये कुछ इस तरीके से पोर्टल खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो योर व्हीकल डिटेल्स के ऊपर। जैसे डिटेल को भी क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना आप इंटर व्हीकल नंबर डालेंगे और इंटर एरिया को कैप्चर डालेंगे। जैसे आप डालेंगे तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके सामने व्हीकल्स की आ जाएगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मोटा मोटी 3 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1, आपकी जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या हैवी व्हीकल है। सबसे पहला पॉइंट्स आपको यही चेक कर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए मोटर व्हीकल आपका स्कूटर है या 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गाड़ी तो मोटरसाइकिल है बट वाहन पर रजिस्टर्ड है LMB में,
ठीक है, तो ये चेक करना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूल कैटेगरी, किस फ्यूल में रजिस्टर्ड है। फ्यूल में पेट्रोल है, डीजल है या इलेक्ट्रिक है। फिजिकल गाड़ी आपकी अगर पेट्रोल में है और यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रिक में, तो जब आपकी नंबर प्लेट आएगी तो इलेक्ट्रिक में आएगी। फिर थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चरर नेम। देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम लिखा हुआ है, आप अपना मैन्युफैक्चरर नेम चेक कर लेना, वो मैन्युफैक्चरर नेम इस नेम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा तो आप ऑर्डर के लिए आगे नहीं जाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है या कुछ भी ऐसा नाम लिखा हुआ है जो फिजिकली डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, तो आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर तीनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं, आपका व्हीकल कैटेगरी करेक्ट है, मतलब करेक्ट, आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर करेक्ट इंटर है, आपका फ्यूल टाइप करेक्ट है और आपका मैन्युफैक्चरर का नेम करेक्ट है, अगर तीनों डेटा करेक्ट हैं तो आप ऑर्डर के लिए आगे जाइए। अगर तीनों डेटा करेक्ट नहीं है तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़ दीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ताकि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ और फिर फ्रेश ऑर्डर कर पाएँ। दोस्तों बिना देरी किए हम चलते हैं अपने ऑर्डर की साइट्स के ऊपर। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ऑर्डर करने के लिए सबसे सेफ साइट maharashtra.transport.gov.in पे लॉगिन करें, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। करने के बाद हम HSRP अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सेकेंडरी हम चले जाएंगे अपना RTO सिलेक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी गाड़ी व्हीकल RC पे लिखा हुआ है MH49, बट आपको पता है आपकी गाड़ी अथॉराइज बॉडी जो है आपकी वो पुणे की है, तो आप यहाँ पे वो RTO सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप RTO सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी आप पहुँच जाएंगे MHSRP की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको ये डिटेल डालनी है। हम व्हीकल नंबर अपना डालेंगे, लास्ट डिजिट 5 डिजिट डालेंगे अपना चेसिस नंबर के, 5 डिजिट डालेंगे अपना इंजन के, मोबाइल नंबर डालेंगे और आगे कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद इसको हम वेरीफाई विद वाहन कर देंगे। जैसे ही विद वाहन करेंगे, हम सर्किल घूमेगा, अगर हमारी इंटर की हुई डिटेल सारी वाहन से मैच करी तो ऑटोमेटिक डिटेल आगे आ जाएगी। यहाँ पे हम ओनर का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, बिलिंग एड्रेस डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि जो हमारी व्हीकल की कैटेगरी है वो क्या हमने करेक्ट सेलेक्ट करी है या नहीं, या हम भूल गए सेलेक्ट करना। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमने व्हीकल वाले कॉलम को फॉर द बिंग टाइम भूल गए और हमने एज इट इज़ क्लिक किया, तो ये क्या आ गया, प्लस सेलेक्ट व्हीकल कैटेगरी। तो हमें दोबारा से वापस जाना होगा और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा व्हीकल कैटेगरी के ऊपर, और यहाँ पे स्कूटर या मोटरसाइकिल है ये सिलेक्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका स्कूटर है तो स्कूटर सेलेक्ट करें, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल सेलेक्ट करें। अब देखिए नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP मांगेगा और हम जैसे ही OTP आएगा OTP डालेंगे और OTP डालने के तुरंत बाद ही हमारा जो ऑर्डर है वो आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसा कि अब हमने अपना OTP इंटर कर दिया है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप होम सर्विस लेना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट फिटमेंट सेंटर पे जाके फिक्सिंग करना चाहते हैं। होम फिटमेंट में आपको जो गवर्नमेंट्स का रेट है उससे एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। जैसे 2 व्हीलर 125 रुपये हैं, 4 व्हीलर के लिए 250 रुपीज़ हैं, और ये एक्सक्लूडिंग GST, इसके ऊपर GST भी देना होता है। तो हम चलते हैं पहले अपने अफिक्सेशन सेंटर की तरफ जाके, यानी कि हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे डीलर पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे जाके हम अपनी गाड़ी में अफिक्सेशन लगाएंगे। तो ये पोर्टल कुछ इस तरह के आगे, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है होम फिटमेंट का। अगर आप बाय द वे होम फिटमेंट पे जाना चाहते हैं तो आप होम फिटमेंट पे क्लिक करेंगे फिर से दोबारा से। जैसे ही आप होम फिटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंट आपको फिर से उसी पोर्टल पे लेके जाएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा क्या है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखिए मैंने अपना यहाँ पे पिन कोड डालूंगा और चेक करूँगा क्या होम फिटमेंट की सर्विस हमारे पास अवेलेबल है हमारे पिन कोड्स पे या अवेलेबल नहीं है। ओके, तो पिन कोड कितना है, ओके ये मैंने डाला अपना पिन कोड और चेक अवेलेबिलिटी भी मैंने चेक किया। और अगर डेटा यहाँ पे आ गया, देखिए डेटा यहाँ पे आ गया, डेट मीन यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। और अगर डेटा यहाँ पे नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है। और जब सर्विस जहाँ पे अवेलेबल नहीं है होम सर्विसेज की, तो उस केस में हम अपने डीलर्स को ही चूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास सर्विस है अवेलेबल और हम चाहते हैं होम सर्विसेज को अवेल करना, तो हम यहाँ से होम सर्विस में अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस पूरा कंप्लीट डालेंगे, उसके पास अपनी अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करेंगे और अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करने के बाद हम अपना होम फिटमेंट ऑर्डर कर लेंगे। बट हमें करना नहीं तो हम दोबारा से आ जाते हैं वापस। हमने अपना डीलर पॉइंट फिटमेंट पॉइंट चूज़ कर लिया है और यहाँ पे देखिए हमने अपना यहाँ पे अब सबसे पहले हम अपना
स्टेट चूज़ करते हैं जो ऑलरेडी फिक्स है उसके अंदर। दूसरा, हम यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं जिससे हमें इजी सेंटर मिल जाए। पिन कोड डालने से भी पहले तो खाली मैंने पिन कोड डाला और गो किया, नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा, देखिए हमें वही डीलर दिखाई दे रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल थे। ठीक है, नियर मी पे अगर मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक उठा लेगा, बट आपकी लोकेशंस ओपन होना चाहिए, तो आपके जो नियर डीलर होंगे उनकी भी आपको ये दिखा। अगर आपने अपने सिस्टम में लोकेशन बंद करेगी, जैसे सिस्टम पर डिस्प्ले हो रहा है, तो ये नियर की लोकेशंस आपको नहीं दिखाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो महाराष्ट्र स्टेट दिख रहा है उसके जस्ट बगल में जहाँ पे ऑल आ रहा है लिख के, ठीक है, उस ऑल पे जाएंगे। आप अपना नियरेस्ट सेंटर यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी तहसील तालुका है, वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी सिटी को चूज़ किया है, सिटी चूज़ करने के बाद मैं इसमें अपना एरिया पिन कोड डाल रहा हूँ जहाँ पे मुझे अपनी सर्विस चाहिए। अगर इसके आसपास भी कोई भी फिटमेंट सेंटर, कोई डीलर अवेलेबल होगा तो वो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएगा। बट मैं फॉर द बिंग टाइम जो इसके आसपास के एरिया में, उनमें देखिए आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये सारे डीलर्स अभी अवेलेबल हैं फिटमेंट्स के लिए, जिनको आप ईज़िली चूज़ कर सकते हो और चूज़ करने के बाद अपनी गाड़ी ले जाके फिटमेंट करा सकते हो। देखिए ये आपका है 440024 पे अवेलेबल है, बट मेरा पिन कोड तो 26 है। ठीक है, देखिए मैं इसको रेंडम मैप को चेक करके दिखा रहा हूँ सिर्फ कि क्या क्या होता है। ये देखिए ये वाला डीलर है आपका 440013 पे अवेलेबल है। ये देखिए सबसे ऊपर जो टॉप पे डीलर आ रहा है, इसका देखिए पिन कोड मेरे पिन कोड से मैच करता है 440026। तो मैं इसको भी चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं गाड़ी अपनी घर पे ना रख के ऑफिस लेके जाता हूँ तो मैं कोई ऑफिस का पिन कोड डाल के अपने नियरेस्ट कहीं पे भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं रहता पुणे में हूँ और गाड़ी भी पुणे में है तो पुणे का सेंटर चूज़ करूँगा, और मेरा रजिस्टर्ड व्हीकल है पुणे का, बट अभी फिजिकली व्हीकल अवेलेबल है नागपुर में, तो मैं नागपुर का कोई फिटमेंट सेंटर चूज़ कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने चूज़ कर लिया है, यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट और स्लॉट चूज़ करना है, करके मैं आगे आता हूँ। अब देखिए बुकिंग समरी आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले कौन सा फिटमेंट सेंटर चूज़ किया, अपॉइंटमेंट डेट क्या लिया आपने, स्लॉट बुकिंग क्या है आपकी, और आगे कंफर्म कर देना अगर सब कुछ ओके है तो। अब जाते हैं हम पेमेंट की वेरीफाई डिटेल्स के लिए। यहाँ पे जो आपकी गाड़ी का अमाउंट्स है 450 प्लस 18% GST है, देख लीजिए टोटल अमाउंट बन जाता है GST के साथ 531 रुपीज़। ओके, 530 रुपीज़ पर हम एग्री करेंगे और पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। जैसे पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे अपने पेमेंट मोड के ऊपर। देखिए अब हम आ गए अपने पेमेंट गेटवे के ऊपर। ये जो मॉड्यूल है आपको यहाँ पे 200% ज़्यादा केयरफुली के साथ काम करना है। इसमें मेरा नंबर है, मैं इसमें से अपना नंबर हटा देता हूँ। यहाँ पे अपना आप UPI ID भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, अपना UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं UPI का उदाहरण देता हूँ आपका। जैसे आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करेंगे जो 3 गवर्नमेंट डिसाइडेड सप्लायर हैं उनमें से जिस भी जोन में आप ऑर्डर कर रहे होंगे उनका पेमेंट का नाम डिस्प्ले हो जाएगा आपके पेमेंट ऐप के ऊपर, चाहे वो फ़ोनपे कर रहे हो, चाहे वो गूगल पे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, चाहे वो डेबिट का, वॉटेवर। ठीक है, अगर वो तीनों नाम जो जोन 1 की कंपनी है, जोन 2 की कंपनी, जोन 3, अगर वो 3 नाम इन कंपनियों से मैच करते हैं तो आप पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस करें। अगर इसके अलावा कोई पप्पू, गप्पू, डब्लू, अबलू के नाम आते हैं तो समझ जाइए रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया है, आप कोई भी पेमेंट मत करिए। काफ़ी सारे ऐसे केस आए हैं, आपको अवेयर रहना होगा पेमेंट मॉडल के ऊपर। जैसे पेमेंट आपका डन होगा और आपकी रिसीट जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और ये रिसीट डन आ जाएगी आपके सामने, इस रिसीट में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, आपने कौन सा डीलर चूज़ किया, उसका क्या एड्रेस है, क्या नाम है डीलरशिप का, और डीलर्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप उसके नीचे ये भी देख सकते हो आपने ऑर्डर डेट, किस दिन ऑर्डर पंच किया है, ऑर्डर नंबर क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है आपकी, किस दिन आपको जाना है, क्या स्लॉट आपने चूज़ किया हुआ है, व्हीकल नंबर आपका क्या है, फ्यूल कैटेगरीज आपकी क्या है, ठीक है, और व्हीकल टाइप आपका क्या है। ये क्या है, ये आपका एक एविडेंस है कि आपने हमारे पोर्टल पे आके, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आपने ऑर्डर पंच किया है, और यही रिसीट ले जाके आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन अपनी यही रिसीट लेके जाके आपको फिटमेंट डन करानी है। फिटमेंट आपको हमेशा स्नैप्स लॉक्स पे ही करानी है, कोई नट एंड बोल्ट्स नहीं यूज़ कराना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, फिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सर्विस आप लेते हैं, कोई फ्रेम परचेज़ करते हैं, कोई डीलर का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं,
तो वो चॉइसेबल है, आप पे डिपेंड करता है, आप लेना चाहें लीजिए, ना लेना चाहें मत लीजिए, ठीक है। डीलर फिटमेंट के नाम से आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो दिए गए रिसीट में आपके टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप उस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। पोर्टल पे भी ग्रेवेंस नाम का एक पोर्टल है, उस पर भी जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आई है बीच में ऑर्डर करने में, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा उस प्रॉब्लम से कैसे आप बाहर निकलें। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, दोबारा मुलाकात होगी।